गुड आफ्टरनून क्लास। अब तक हमने वायरिंग में बहुत से प्रैक्टिकल किए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो। पहला प्रैक्टिकल था हमारा वन लैम्प कंट्रोल विद वन स्विच का, फिर दूसरा था वन लैम्प कंट्रोल टू लैम्प इन सीरीज, ठीक है। फिर तीसरा था हमारा वन स्विच टू लैम्प इन पैरेलल, ठीक है। फिर चौथा था हमारा टू लैम्प कंट्रोल बाय टू स्विच सेपरेटली, ओके। फिर उसके बाद में हमने ये 5 नंबर का देखा था वन लैम्प एंड वन सॉकेट इन सीरीज में। फिर 6 नंबर का था जिसके अंदर हमने एक लैम्प को सीरीज में किया था और एक सॉकेट को, ठीक है। लैम्प और सॉकेट को हमने सेपरेटली कंट्रोल किया था। फिर उसके बाद में हमने 7 नंबर का देखा था जिसके अंदर लैम्प और फैन को सेपरेटली या फिर हम बोल सकते हैं पैरेलली या इंडिविजुअली उसे ऑपरेट किया था। फिर था हमारा 8 नंबर का जिसके अंदर क्या किया था, वन वे स्विच के जरिए हमने कनेक्शन किया था। वन वे में क्या, सॉरी, टू वे स्विच का हमने यूज़ किया था। टू वे स्विच में क्या होता है, पहले वे में लैम्प चलता था, ठीक है, क्योंकि जैसे हम सेकंड वे ऑपरेट करते थे उसके अंदर लैम्प और सॉकेट सीरीज में कनेक्ट होता था। क्या होता था, पहले वे में सिर्फ लैम्प चलता था, दूसरे वे में लैम्प प्लस सॉकेट सीरीज में चलता था। अगर हमें इसे ऑपरेट करना होता था तो ये सॉकेट का अंदर उसको शॉर्ट करना पड़ता था, तब जाके हमारा लैम्प फ्लो होता। फिर उसके बाद में हमने 9 नंबर का देखा था जिसके अंदर हमने एक लैम्प, एक बेल, एक सॉकेट पैरेलली या फिर इंडिविजुअली ऑपरेट किया था। फिर उसके बाद में हमने देखा स्टेयरकेस वायरिंग, जो वायरिंग, ये वायरिंग हम ज़्यादातर स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा बेडरूम में दरवाजे के बाजू में और बेड के बाजू में उसका कंट्रोल रहता है, कंट्रोल एक्सेस होता है। फिर बाद में देखा था फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का कनेक्शन, जो कि हमने कल देखा था। और आज देखने वाले हम लोग मॉडर्न वायरिंग। मॉडर्न वायरिंग के लिए आप यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, एक वन वे स्विच है, दूसरा टू वे है, तीसरा टू वे। यहाँ पे हमने कितने स्विच इस्तेमाल किए, 3 स्विच इस्तेमाल किए, और साथ में हमने क्या क्या किया है, 3 बल्ब को यूज़ किया है, ठीक। अभी इस प्रैक्टिकल क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें है। ये हमारे पास एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसके अंदर आप देख सकते हो एक वन वे स्विच है और 2 टू वे स्विच है, ठीक है। फिर हमने एक 1.5 मीटर की केबल इस्तेमाल की है, एक 200 वाट का बल्ब है, 200 वाट के बल्ब है, और उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास पेंडेंट होल्डर है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इसकी वायरिंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहाँ से हमारा मेन सप्लाई आता है, मेन फेज, उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। जैसा आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, हमारा जो फेज दिख रहा है वो सिंगल स्विच के पहले टर्मिनल में जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो मैं कैसे कैसे वायरिंग करने जा रहा हूँ। ये हमारा मेन सप्लाई आने वाला है, या फिर फेज वायर फेज जिसके जरिए आता है वो ये वायर है। इसको मैं लगा रहा हूँ हमारे सिंगल पोल स्विच के डाउन टर्मिनल में, या फिर फर्स्ट टर्मिनल भी बोल सकते हो उसे। ये हो गया यहाँ पे इसका कनेक्शन। अभी डायग्राम की तरफ देखो, पहले टर्मिनल से निकला, ठीक है, दूसरे टर्मिनल में वो ऑटोमेटिक जाएगा। जैसे हम उसको ऑपरेट करने जाते हैं वो दूसरे टर्मिनल के साथ उसका कनेक्शन होता है। दूसरे टर्मिनल से निकल के जा रहा है वो अपना जो टू वे स्विच है, फर्स्ट टू वे स्विच, ठीक है, ये हमारा सिंगल पोल स्विच और ये हमारा टू वे स्विच है। सिंगल वे स्विच से निकल के टू वे स्विच के मिडल वाले टर्मिनल में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा वन वे स्विच का सेकंड टर्मिनल है, इसके अंदर से निकल के हमारे टू वे स्विच के मिडल में चली जाएगी। तो डायग्राम के हिसाब से हम लोग इसको कनेक्शन करते जाएंगे। ये गया टू वे स्विच के मिडल में। टू वे स्विच मतलब जिसके अंदर दोनों तरफ से उसको ऑपरेट किया जाता है, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल वन वे स्विच के सेकंड टर्मिनल से निकल के हमारा टू वे स्विच के मिडल में चला गया। अभी हम क्या करते हैं, फिर से डायग्राम की तरफ देखो। अब वहाँ पे क्या बोला है, दिखाया गया है, ऊपर वाले टर्मिनल से जा रहा है लैम्प की तरफ, और नीचे वाले टर्मिनल से जा रहा है अगली स्विच की मिडल वाले रेस में। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले से लेके सामने वाले के मिडल में लगा देते हैं।
ये लोग हम पहले इसको लूज़ करेंगे। ये हो गया। पहले वाले टर्मिनल से जाएगा लैंप की तरफ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले टर्मिनल को मैं लैंप का कनेक्शन मार देता हूँ। ये हमारा लैंप है, इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे पहले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। जो भी वायरिंग करना सेफ्टी को ध्यान रखते हुए करना, ना कंडक्टर ज़्यादा निकालने का है, ना ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए, और ना ही इधर किसी दूसरी टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले स्विच का। फिर बारी आती है दूसरे स्विच का। अभी देखो दूसरे स्विच में क्या हुआ है, ऊपर वाला टर्मिनल एक लैंप को जा रहा है और नीचे वाला टर्मिनल दूसरे लैंप को जा रहा है। अभी देखो ये हमारा हो गया, यहाँ तक आया, इधर से मिडल में गया, ऊपर वाले टर्मिनल से लैंप को जा रहा है और नीचे वाला टर्मिनल दूसरे लैंप को कनेक्ट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे सेम ठीक उसी तरह का कनेक्शन मारते रहोगे। यहाँ इधर से अंदर ये लगाया मैंने यहाँ पे। फिर ये लेते हैं दूसरे लैंप का। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट, पूरा बोर्ड का कनेक्शन। अभी हम इसको यहाँ पे करके इसके ऊपर, कभी भी जब भी आप वायरिंग करोगे, तो चलो अभी तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन जैसे बाद में आप लोग इंडस्ट्री में जाओगे, आपको कुछ काम मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिया जाता है। तो डायग्राम पूरा वर्क होने के बाद एक बार आप लोगों ने प्रॉपर डायग्राम के तरीके से किया है या कुछ उसके अंदर चेंजेस है, वो क्रॉस चेक करने के लिए एक बार फिर से डायग्राम को देख लेना और आपने जो किया देख लेना। हमने यहाँ पे क्या किया, मेन फेज लिया, वन वे स्विच के पहले टर्मिनल में दूसरे से निकल के गया टू वे स्विच के मिडल में, डायग्राम में से वैसे ही है। फिर नीचे से भी निकला, आगे वाले की मिडल में गया, ऊपर वाले टर्मिनल लैंप को कनेक्ट हुआ। फिर अगले स्विच में एक ऊपर वाले स्विच से लैंप को गया और एक नीचे वाले स्विच से लैंप को गया। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट है। बस एक कनेक्शन देना बाकी रह गया है, वही न्यूट्रल का, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, स्विच के अंदर सिर्फ पेज आता है और अब तक हमने जितने भी चेंज किया वो नहीं। अगर आपका नॉर्मल स्विच है तो वहाँ पे आर्थिंग नहीं आएगा। आर्थिंग के लिए अगर बड़ी मशीनरी है तो वहाँ पे दे सकते हो, लेकिन सेफ्टी के लिए आर्थिंग ज़रूरी है। आजकल पंखे के रॉड को भी आर्थिंग दिया जाता है, तो आर्थिंग ज़रूरी है। अगर पॉसिबल है तो आप आर्थिंग जोड़ो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा फेज का हो गया। अब न्यूट्रल की बारी आती है, तो न्यूट्रल के लिए क्या किया है, अपने नॉर्मल अपने जो वायरिंग का रूल है उसके हिसाब से हमने कलर कोडिंग के हिसाब से वो केबल लिया था। ठीक है, फेज के लिए रेड लिया, न्यूट्रल के लिए ब्लैक लिया। सभी न्यूट्रल हमने यहाँ पे क्या किया है, शॉर्ट किया, कॉमन किया, और इधर से एक न्यूट्रल के लिए बाहर केबल निकाली। अब हम देते हैं अपने सर्किट को पावर सप्लाई।
इसे हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ओके, सभी स्विच ऑफ है, इधर से हमने सप्लाई प्रोवाइड किया। पहला हमारा कौन सा आएगा, वन वे स्विच, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। पहला वन वे स्विच आएगा, यहाँ हमारे बोर्ड में पहला वन वे स्विच ये है। इसको ऑन किया, ये ऑन करने के बाद क्या हुआ, पहला लैंप जला, कौन सा, ये वाला, ठीक है। जैसे हम दूसरा ऑपरेट करते हैं, नॉर्मली गोडाउन में क्या होता है, एक के बाद एक ऐसे रूम आते हैं, बराबर है। तो जैसे हम मेन स्विच ऑन करेंगे, मतलब जैसे हम गोडाउन के अंदर शटर ओपन करके अंदर जाते हैं, तो पहले क्या करेंगे, एक लैंप चलाएंगे। जैसे हम अंदर गए, लैंप चलाया, अगले रूम में जाना है तो अगले रूम में जाके लाइट जलाएंगे, नहीं। ये गोडाउन वाले का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगले रूम में जाके लाइट, हमको लाइट चलाने की जरूरत नहीं है। उसी रूम में जाओ, उसी रूम में स्विच है, चलाया, लाइट चली, आगे गई, ठीक है। अब अगले रूम में जाना है, चलाया, आगे गई, पीछे का बंद होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे लाइट जाएगी। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी सेव होगा, बिल कम आएगा, ठीक है। अब आप लोग रिटर्न जा रहे हो वापस, इस रूम से इस रूम में आए, इधर से निकल रहे हो, ऑफ किया अगले रूम में, और मेन ऑफ करके बाहर निकल गए। इस तरीके से सबसे आसान और बढ़िया गोडाउन वायरिंग कनेक्शन है। इसके अंदर कुछ डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन है? सब सही है, थैंक यू।